आज मैं आपसे ब्रेन को हम किसी भी एज में कैसे रीवायर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये हम सच में कर सकते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है अपने ऊपर, और साथ ही में अपने छोटे से 2 साल के बच्चे पे भी। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ये ब्रेन बिल्कुल प्लेन स्लेट आता है जब बच्चा पैदा होता है। कहते हैं ना कि जो भी तुम बच्चे को सिखाना चाहो टिल द एज ऑफ 5 आप सिखा सकते हो। लेकिन हमारी इंडियन पेरेंटिंग जो बहुत एक्सट्रीमली कंडीशनड है, उसमें अगर हम अपने छोटे से बच्चे के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ ट्रायल करना चाहें तो मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट कीप सेइंग कितना बच्चे पे प्रेशर डाल रही है, अभी क्या ज़रूरत है, पूरी ज़िंदगी तो उसने यही सब करना है। दे डोंट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पहले क्या था कि बच्चों को ऐसे ही पैदा कर दो, हम पाल लेंगे। कोई साइंस नहीं किसी चीज़ के पीछे, कैसे, क्यों, क्या क्या पोटेंशियल है, कुछ नहीं। हाय, माय नेम इज़ निशा, और आज कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे इस चीज़ के लिए कर सकते हैं चीज़ें। अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपका न्यू बॉर्न है तो आप उसको अभी से ट्रेन कर सकते हैं। एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस। इट इज़ रियली अ मैजिक। अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना, अब विदिन 15 डेज़ आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैं गारंटी ले रही हूँ कि हो ही नहीं सकता कि आपको रिज़ल्ट ना मिले अगर आप जेन्युइनली बिना कंसिस्टेंसी तोड़े इस चीज़ को लगातार कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये ब्रेन रीवायरिंग या फिर ब्रेन को ट्रेन करना होता क्या है। तो ब्रेन के अंदर वेव्स होती हैं, 4 टाइप की वेव्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड थीटा। आई थिंक डेल्टा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा तो ठीक है और डेल्टा भी ठीक है। आई थिंक थीटा या कुछ में कन्फ्यूजन, जो भी मुझे याद नहीं आ पा रहा अभी, बट आप गूगल सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी जो मैं ये बोल पा रही हूँ या मैं सोच पा रही हूँ या मैं जो भी टोटली डे टू डे एक्टिविटी सब कुछ करती हूँ, खाना बनाना, ऑफिस का काम, सब कुछ, वो मेरा बीटा वेव्स का काम हो रहा होता है। वो हाइपर एक्टिव होती हैं, वो आपको हाइपर एक्टिव मोड में ले जाती हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। आपको थ्रेट फील होना, एंजाइटी होना, या फिर कुछ ओवर सोचना, मतलब जो चीज़ हुई भी नहीं, होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, आप उसको भी ओवर थिंक कर सकते हैं इन बीटा वेव्स की मदद से। बेसिकली मैं यही कहूँगी। हम क्या करते हैं कि अगर कभी ऑफिस में ऐसी कोई सिनेरियो हो जाए, सपोज़ किसी की जॉब में भी, लड़का हो या लड़की, कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ गए या नेगेटिव फीडबैक आ गया, जो कि टेम्परेरी होता है वैसे तो, पर हम ओवरथिंक करके हम वो तक भी इमेजिन कर लेते हैं, विजुअलाइज, कि हमें फायर कर दिया, अब हमें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अब क्या होगा, बच्चे कैसे पलेंगे, घर कैसे चलेगा, सब कुछ सोच लेते हैं हम। उस ज़रा सी नेगेटिव चीज़ में हम और ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर ये बीटा वेव्स यही काम करती हैं, और बाकी हार्मोन्स भी होते हैं, नॉट जस्ट वेव्स, बट वेव्स कैसे काम करती हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो आपकी ना बाकी की जो वेव्स होती हैं, जैसे कि सोने से पहले आपकी जो डेल्टा वेव्स होती हैं ना, वो एक्टिव होती हैं। धीरे धीरे सोने से पहले आपको आती है ना, यॉन करते हैं आप, नींद आ रही है, फिर भी आप सो नहीं रहे होते हैं, स्क्रीन चलाते जाते हैं। बीटा वेव को आप एक्टिव रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि आप जब हाई स्क्रीन देख के जब सोते हैं ना, तो बहुत देर तक आपकी जो ब्रेन है ना, वो सेटल ही नहीं हो पाता है, वो एंशियस मोड में ही रहता है। आप करवटें बदलते रहते हैं। जो एक डीप स्लीप चाहिए होती है हमारे ब्रेन को, एक रेस्ट चाहिए होता है हमारे ब्रेन को, हम नहीं देते हैं।
तो उसको ना हील होने का टाइम हम देते हैं, ना हम उसमें कुछ और नई चीज़ जो भी, मतलब हम उसको कंफर्टेबल मोड में हमने ले जा रखा है कि ये तेरा रूटीन है, तेरे को ये करना है। कोई भी नया टास्क या नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है, हम हैम्पर होने लग जाते हैं, क्योंकि हम कभी ब्रेन को ट्रेन ही नहीं करते किसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स बचपन से हमको बड़ा करते हैं, सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, बड़ा पड़ाव, बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो जाती है, वो होता है जब एक आप मैरिज में कदम रखते हैं, शादी होती है आपकी। आपके पेरेंट्स आपको ज़रा सा भी कुछ नहीं बताते, बस जो हम उनको देख के रेज हुए हैं, जैसे हुए हैं, वही सब चेप के आगे बढ़ो, वो वाला कंसेप्ट है, विच इज़ नॉट यूजफुल, बिकॉज एवरी मैरिज प्रॉब्लम्स आर यूनिक। उसमें किस तरीके की इंटीमेसी है वो यूनिक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ यूनिक इन एवरीबडीज़ मैरिज। तो आपको एक बेसिक चीज़ बच्चों को सिखानी चाहिए कि इमोशंस कैसे हैंडल करें, कोई कैसे सिचुएशन हो गए, एटलीस्ट कुछ तो यूज़ केसेस आप बच्चों को थोड़ा कभी डिस्कस करके भेजें। सेक्स जैसे टॉपिक पे इतने विवाद हो जाते हैं हमारे देश में कि क्या ही बोल दिया। घरों में नहीं बात कर सकते बच्चे कंफर्टेबली, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं एट द एज ऑफ 13, लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं, ये कहा जाता है मत बताओ, आदमियों को तो पता ही ना चल जाए। आई डोंट नो वाई। अगर उनको पता नहीं चलेगा वो कैसे सिंपैथी या एम्पैथी सीखेंगे जब आपकी वाइफ की या बेटी की उनकी ऐसी हालत होगी, पता ही नहीं होगा उनको। अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चियों की मदर्स नहीं होती या डेथ हो जाती है, व्हाट अबाउट देम, मतलब उनके फादर्स को वो बता नहीं सकती क्योंकि कंडीशन ऐसे किया है, और फादर्स पूछ नहीं सकते क्योंकि उनको कंडीशन ऐसे किया है। बट आप सोचिए कि ठीक है, ये सब चीज़ें बॉडी में दोनों की चेंजेस हो रहे हैं और डिस्कस करने को मना करते हैं, और घर वाले खुद भी नहीं बताते हैं। तो वो उस कंडीशनिंग की वजह से भी हम ब्रेन को क्या फीड जो किया है ब्रेन को, वैसे ही तो बनेंगे ना हम। फिर आपने कंजर्वेटिव चीज़ें डाली हैं तो आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के बन गए, है ना। वैसे ही जब मैं कुछ अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव देती रहूँगी, बोलती रहूँगी, तो ब्रेन को तो वेव्स जा रही है ना, कर रही है ना वो काम, कभी तो इम्पैक्ट होगा, कभी तो होगा। बोलते ना नाम जाप करो, नहीं भी आपको फीलिंग है तो भी नाम जाप रटन करो नाम का, कि वो जो गुण है वो आप में हों कैरी। ये होता है नाम जाप का असली मकसद, की बोलते आप करो, यू विल एक्चुअली फाइंड इट कि बाद में क्या इम्पैक्ट होता है। आप पहले रट्टा ही मारो, ठीक है। तो ऐसा ही ब्रेन को कोड करना है। मैं आपको अपना दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपना बोर्ड और वो सब कुछ। आई नो बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन पे बात करते हैं, आप सोचते हैं क्या है यार बकवास है, कुछ नहीं। मैं भी यही कहती थी, एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, मैं भी यही कहती थी कि यार कुछ नहीं होता है, जो होना है ना ज़िंदगी में वो तो होगा ही, और क्या ही हो जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट बीच में जब मेरी अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड रहती थी, परेशान थी। अब शादी को 4 साल होने वाले हैं, बट आई एम नॉट स्टिल सेटल्ड, क्योंकि वही घिसी पिटी कंडीशनिंग चारों तरफ सुनने को मिलती है, विच आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, आई डोंट वांट टू लूज़ इट। मैं नहीं चाहती लूज़ करना। आई एम अ पैशनेट इंडिविजुअल, not made to prepare food or wash clothes or raise a child alone, not made for all this। मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये जेंडर बाइसनेस कहाँ से आ रखी है सोसाइटी में? अगेन कंडीशनिंग, ये पेट्रियार्कल कंडीशनिंग्स करी हुई है बहुत गंदी, जिनको चाहे मर्द करें ना करें, लेकिन औरतें तो अदबद के करती हैं कि भैया हम तो यही करवाएंगी, और एक दूसरे के दुश्मन बन के जीना हराम कर देती हैं। कोई लड़की पोटेंशियल लेके भी अगर आई हो ना, उसकी पोटेंशियल की ऐसी तैसी कर देते हैं दूसरे लोग, स्पेशली लेडीज़। दे डोंट लेट द अदर वुमेन लिव। आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अजीब ही टाइप का चल रहा होता है कि ये करो वो करो ब्ला ब्ला ब्ला।
तो ब्रेन को फिर इससे प्रॉब्लम होने लगती है कि यार अभी तो मेरा ये कंफर्टेबल पैटर्न चल रहा था। सडनली लड़कियां शादी के बाद एंशियस होती हैं क्योंकि उनके ब्रेन को बार बार एक ही सिग्नल दिया जा रहा होता है जब उनकी शादी पक्की हो जाती है कि अभी तुम्हारा घर नहीं है, अभी तुम्हारा घर नहीं है। क्या आएगा उससे किसी के दिमाग में कि यार मेरे पास रहने को अब कोई जगह नहीं है परमानेंटली, जो अभी तक बचपन से मेरा कमरा था वो मेरा नहीं है, मेरी अलमीरा जो भी मतलब जहाँ पर मेरी बिलोंगिंग्स होती थी अब वहाँ नहीं होंगी। दिस इज़ वॉट इट इज़। ब्रेन सडनली फियर मोड में चला जाता है, थ्रेट मोड में चला जाता है, ओवर थिंक करता है, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज। बट दिस इज़ समथिंग दैट यू नो एवरी गर्ल हु लेफ्ट देयर होम, चाहे वो दूर ही क्यों ना रही हो अपने माँ बाप से, दे कैन रिलेट दैट। हमेशा हमको सिर्फ माइंडसेट से यही तैयार किया जाता है कि ऐसा होता है बेटा, दूसरों के घर जाओगी तो ऐसे रहना। अरे 25-26 साल से जो कंडीशनिंग से आपने हमको पाला है, हम किसी और की कंडीशनिंग को अब एक्सेप्ट कर ले सडनली और अपने ब्रेन को एक अलग मोड पे ले जाए। ब्रेन कितना अनकंफर्टेबल होगा कि यार ये क्या हो रहा है, अभी तक तो नहीं था। सडनली मेरे को मैं वेस्टर्न क्लोथ्स है जिसमें भी मैं कंफर्टेबल रहती थी, अब मुझे कह रहे सूट और साड़ी पहनो। हाँ, तो क्या होगा कि थ्रेट की वजह से बंदा होगा एंशियस, नेगेटिव बातें करेगा, उल्टे सीधी बातें करेगा, सब करेगा क्योंकि वो बहुत थ्रेटेंड मोड में है। ब्रेन उसका कुछ नहीं कर पा रहा है, इंसान उसको पता ही नहीं है मैं कैसे काम करूँ इन सब चीज़ों पे। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बचपन में ही बता दिया होता कि भाई हमारे पास ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं ना, हमारे सनातन धर्म में ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं ना कि जो मैजिक करते हैं, मैजिक बचपन से बता दिया होता, उस तरीके से हमको ट्रेन कर दिया होता ना, तो आज हम भी बहुत काम होते, पॉजिटिव होते, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आराम से हैंडल करते मैच्योरिटी से और लाइफ को एंजॉय करते। जो लोग ना पूरी ज़िंदगी रोते ही रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं ना, उनको वही अट्रैक्ट होता है। जब आप ब्रेन को रीवायर की प्रैक्टिस करोगे, क्या करना है आपको उसमें, आपको अपनी मैं जो करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ और ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ जो डे टू डे एक्सेल पे सब पे काम करती हूँ। तो मेरा खुद को ऑब्वियसली आलस आता है कि यार कौन लिखेगा नोटबुक में छोड़ना। बहुत टाइम से मैं यही कर रही थी अपने साथ में। एक्चुअली में ट्रैकर जो आप बना लेते हो ना एक्सेल में, वो आप खोल के नहीं देखते फिर 2-3 दिन बाद। ट्राई कर लेना चाहे तो, कुछ दिनों में इंटरेस्ट अपने आप चला जाएगा कि हट यार ऑफिस का लैपटॉप है, बाकी काम होते हैं। पर्सनल लैपटॉप तो हफ्ते में एक आध बार ही खुल पाता है फिर। तो मैंने ना एक डायरी मेंटेन की, अभी आप को दिखाती हूँ अपनी डायरी। और सो सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा ठीक नहीं है। उस डायरी में अभी मतलब मुझे डायरी मेरी क्योंकि थोड़ी लेट आई थी तो मुझे हफ्ता भर ही हुआ है डायरी लिखते हुए। उससे पहले मैं एक रफ़ डायरी मेंटेन कर रही थी बिकॉज़ मेरे को मतलब जुनून से चढ़ गया था कि मुझे लिखनी है, आई वॉन्ट टू राइट दिस, आई वॉन्ट टू राइट दैट। एंड मैंने अपना दिन उसमें प्लान करना शुरू किया कि मैं आज का दिन क्या, वो प्रॉपर डेली प्लानर है, आपको आप देखोगे अभी तो उसमें प्रॉपर क्या है, टू डू लिस्ट क्या है, आपकी पर्सनल टू डू लिस्ट क्या है, डेली का रूटीन क्या रहता है, क्या ब्रेकफास्ट में फलाना ढिंगाना खाया, कितने ग्लास पानी, हेल्थ ट्रैकर, एक्सपेंसेस, अपॉइंटमेंट्स, ईमेल्स, कॉल, सब कुछ, सबके कॉलम्स बने हुए A to Z। ठीक है, आप डेली उसको मतलब मेंटेन करो। मेरे को तो इतनी मतलब ऐसे हैबिट पड़ चुकी है ना कि रात को अगर मैं 1 बजे भी सो रही हूँ ना, बट मैं उसको लिख के सो रही हूँ भाई, मुझसे नहीं रहा जाता। दिस इज़ व्हाट आई एम टुडे, जो कि मतलब मेरे से होता नहीं था ये सब। और इससे मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ। मैं अपने ब्रेन को डेली क्लैरिटी देती हूँ कि क्या करना है तुझे कल, तेरा पास क्या क्या टास्क हैं, जिससे कि वो उस एंशियस ना हो, हसल ना हो। क्योंकि मैंने उसको लिख के दिखा दिया है, उसको बता दिया है मैंने कि मैं ये करना है, मेरे को ये मेरे टास्क हैं। अब क्या होगा कि उसको पता है ये टास्क पूरे होना है, तो वो एंशियस नहीं होगा। वहीं आप वर्सेस ये भी ट्राई करना, आप या किया होगा लाइक एक्सपीरियंस, वहीं कुछ भी प्लान नहीं किया आपने, चाहे आप रफ प्लान करो, ज़रूरी नहीं उसमें से सब कुछ होगा नेक्स्ट डे पूरा।
लेकिन आपके ब्रेन को पता है आज नहीं तो कल मेरे को ये पूरा करना है। बट व्हेन इफ़ योर ब्रेन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, कहाँ पे क्या लैंड अप करोगे आप, कहाँ पे? वही यार, चीज़ें छूट गई हैं, अब ये भी रह गया, वो भी रह गया, फलाना रह गया। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो तो एक कंटेंट कैलेंडर तो बना के चलते ही होंगे ना। समटाइम्स फॉलो नहीं हो पाता, बट कोई नहीं, आप उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ कैलेंडर। नो, होगा ही नहीं तो आप क्या अपलोड करोगे? चाहे आप शिट थिंग्स क्यों ना अपलोड करते हो, बट यू शुड हैव अ कैलेंडर दैट मैं इस टाइम पे ये चीज़ें करूँगी। नो, स्ट्रैटेजी भी बनाओगे आप, बार बार देखोगे, एनालाइज करोगे वेयर आई एम लैकिंग एंड ऑल। सो इट शुड बी रिटन। आई हैव मेंटेन्ड अ वाइट बोर्ड, my manifestation chits and my daily tracker and my personal diary where I actually write my feelings। मैंने actually में feel क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना लोग की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो यही है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं है। अपने आप पे काम करना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जो मैं आज हूँ उससे बेहतर मैं कल बनूँगी, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये नहीं कि मैं यार आज तो चल मेरे मीडियम मतलब मीडियोकर हूँ, कल मैं सडनली अमीर हो जाऊँगी। नो, ओवरनाइट नहीं होगा कुछ भी। आपको उसके लिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने चिट्टे चिपका दिए हैं तो वो जादू हो जाएगा, कुछ और हो जाएगी। नो, आप जो भी चीज़ चाहते हो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को आप। सपोज़ मेरे को पढ़ना है, हाँ, लेकिन अंदर से मेरा मन नहीं है पढ़ने का, गोल ही नहीं है मेरा वो अंदर, बस मेरे को हाई बननी है कि हाँ मेरे को IAS बनना है, मेरे को IPS बनना है, पावर हो गया एंड ऑल। बट डू आई हैव समथिंग फॉर इट इनसाइड मी? है मेरे अंदर, होगा तो वो किक मेरे को अंदर से मिलेगी। एंड ऑब्वियसली आई स्टडी, मैं अपने उस पर काम दूंगी, मैं अपनी एनर्जी को ऐसे अलाइन करूँगी कि मेरे को फियर नहीं होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि दैट मैं बन चुकी हूँ या बनूँगी, वट एवर, 100% वाला। और ये ना मतलब ये नहीं होता कि मैं बोल रही हूँ तो हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन सबके डिफरेंट हो सकती है। किसी को iPhone 18 आएगा आगे, वो मैनिफेस्ट कर ले। किसी को चाहिए कि मैं अरबपति करोड़पति बन जाऊँ, किसी को लग्जरी हाउस चाहिए, किसी को वर्ल्ड ट्रिप्स चाहिए। कुछ डिज़ायर्स होना इम्पॉर्टेंट हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अरे आप तो मतलब अगर भक्त हो, भगवान को पूछते हो तो डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। अरे हु सेड सो? भगवान खुद कह रहे हैं मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो बनाए हैं, एंजॉय करो, क्यों नहीं कर रहे? लक्ष्मी माता हैं, वो क्या करती हैं? धन की देवी, धन देती रहती हैं। क्यों दे रही हैं वो? वेल्थ क्यों ज़रूरी है? जस्ट कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें और उस एन्जॉयमेंट में भगवान से जुड़े रहें। दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड अब मैं आपको वो मंत्रास भी बताती हूँ जो मैं सुनती हूँ अपनी ब्रेन ट्रेनिंग के लिए, जहाँ से ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ एंड मैं इसमें घुसती चली गई फिर। सो मैंने नहीं सुना था इनके बारे में कभी पहले, कभी नहीं, मुझे पता भी नहीं था बचपन से कि ये हैं कौन। एंड सडनली पिछले 15 दिनों में मेरी लाइफ में आई एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो फील हुआ है मुझे। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गई हूँ। वो जो भी कोई कह रहा है ना वो पागल बना रहा है भाई। कोई नहीं चेंज हो सकता पूरी तरह, ये एक स्लो प्रोसेस है। इतने टाइम से 25-26 साल में तो एक कंडीशनिंग बनती है आपकी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे? इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. So I start listening to Lalita Sahasranam and it is very impactful. Yeah. So ललिता सहस्त्रनाम मुझे नहीं पता था पहले है क्या, बट मैंने काफ़ी मेरे ऐसे फीड्स में आने लग गया, बहुत ज़्यादा आने लग गया, तो काफ़ी बार मैंने इसे इग्नोर भी किया कि अरे यार कौन सुनेगा, समझ तो कुछ आना नहीं है संस्कृत श्लोकों में एंड ऑल. बट देन मैंने फिर पॉडकास्ट वगैरह देखे. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब स्पिरिचुअल या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें कि नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ,
जो बिलीवर्स हैं वो हैं, जो नहीं है तो नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। तो बाय चॉइस मैं तो हूँ, तो उसमें मैं ऐसी ही फिर कंटेंट भी देखती हूँ। तो आपको पता ही है यूट्यूब ऐसा एल्गोरिथम क्रिएट करके आपको वही सब दिखाने लग जाता है। तो मेरे को भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, तो आई वॉज सो क्यूरियस टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ इट। क्या है ये, क्या है। मैं नहीं करी थी वो प्रॉपर लोग जो 1.5 घंटे बैठ के दिए लगा के पूजा करते हैं, वहाँ पे जाप कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना मुझसे रोज़ दिए लगते हैं, ना मुझसे वो साड़ी सूट रोज़ पहने जाते हैं, ना मुझसे सजा धजा जाते हैं जैसे टिपिकल गृहिणियाँ सजती हैं। क्योंकि भगवान ने तो ऐसा बोला नहीं कि तुम ऐसे रहोगी तो ही मैं खुश होऊंगा, कहीं तो लिखा नहीं है ऐसा, है ना। सो आई डोंट डू दीज थिंग्स। जो मुझसे हो पाता है ना, बिल्कुल अंदर से एनर्जी मेरी बोल रही होती है कि ये कर ले, तो मैं कर लेती हूँ। दिया जलाने का मन कभी किया तो मैं जला लेती हूँ, लेकिन उसको मैंने ऐसा रूटीन में ज़बरदस्ती की प्रैक्टिस नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ब्रश होती है ना, वैसे नहीं बनाया हुआ है। कहते हैं भगवान हमारे अंदर होते हैं, तो आप खुद को अच्छा करो, खुद को साफ़ सुथरे का मतलब ये नहीं कि मतलब ये ना बस नहा धो लिए, नो, अंदर से साफ़, सजो धजो, अच्छे से रहो यार। मतलब सब तुम ही मंदिर हो घूम चलता फिरता, खुद को भगवान तुम्हारे अंदर ही है ना, तो खुद का करो यार सब कुछ, खुद का अभिषेक करो। मतलब क्या ऑरा हो जाएगी ना तुम्हारी, तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा कि तुम हो ये। वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स विद यू, लव योर सेल्फ। क्योंकि कोई नहीं करता किसी से प्यार, ना कोई पति, ना कोई, पेरेंट्स करते होंगे बट फिर भी उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कंडीशनिंग वाला प्यार होता है कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया है तो तुमने ये नहीं किया तो ये, तुमने वो नहीं किया तो वो, हमारी मर्जी से शादी कर लो नहीं तो हम ये कर देंगे। ये होता है उनका प्यार वाला, ये जो है। भगवान का नहीं है ऐसा, उनका अनकंडीशनल है। तुम कितने भी गिरे हुए इंसान क्यों ना हो ना, तब भी आप तुम उनका नाम लोगे तो वो होंगे। भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, मुझे ढूंढो मत, बस पहचानो, ये कहते हैं। और पहचानने को क्या कह रहे हैं कि खुद को पहचानो पहले, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही अंदर हूँ। बंदे दूसरों के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, बंदा बंदी, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, फलाना टिंकाना है, अटरम शटरम चल रहा है मामला। शादी करके भी लोग बाज नहीं आ रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। भैया इतना वेला टाइम है लोगों के पास, मतलब खुद का नहीं पता तुम हो कौन, क्यों आए हो, नहीं क्वेश्चन तक नहीं करते लोग खुद से इस बारे में। लगे पड़े हैं, 10 गर्लफ्रेंडें बन रही हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ज़िंदगी क्या चीज़ है, हम क्यों बने हैं। ना कभी कोई क्वेश्चन करता है, ना माँ बाप शुरू से बताते हैं। तो जो भी न्यू पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ना ऐसी ही चीज़ें बताना है कि वो एक अच्छा इंसान बने। बाकी तो जो करना है ना उनको वो कर ही लेंगे, कमाना वमाना इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा इंसान आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनको बताएं ये सब चीज़ें। ललिता सहस्त्रनाम आप एक बार सुन के देंगे, आपको पता चलेगा उसके एक एक मंत्र में एक वो कोडिंग्स हैं जो ब्रेन को जाती हैं, एक्टिवेट होती हैं एनर्जीज़। बेसिकली आपकी ऑरा एक्टिवेट होती है, ठीक है। इतना हेल्पफुल है कि मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक मैं उसको सुन रही होती हूँ ना, मेरा फोकस बहुत अच्छा होता है, मेरा स्ट्रेस गायब हो जाता है, मेरे को इतना रिलीफ मिलता है। आप सोचो कि कितना इम्पैक्ट हो सिर्फ उसके मंत्र को सुनने से। मेरे को काफ़ी तो समझ ही नहीं आता, इसलिए मैंने बुक ऑर्डर की कि मैं समझ सकूं। पर सुनने मात्र से लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। आप पॉडकास्ट सर्च कर लेंगे ना, आपको हज़ारों मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि कैसे एक बिल्कुल पुअर आदमी एक डायमंड मेकर ऑफ इंडिया से जाना जा रहा है अब, क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अपने अंदर लाइए ना वो चीज़ें। कैसे करेंगे मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइज? अपने आप को विजुअलाइज करें डेली, एक एक चीज़। आपको जो भी चाहिए लाइफ में ना, आप उसको सोचें, इतना सोचें कि आपके ब्रेन को कुछ नहीं पता होता, बुद्धू होता है ब्रेन। वो रियलिटी और विजुअलाइजेशन जो भी आप कर रहे हो उसमें फ़र्क नहीं डाल पाता। आप इतना विजुअलाइज करेंगे खुद को और उस पर काम करेंगे तो आपके ब्रेन को नहीं समझ आएगा, उसको लगा यही रियलिटी है।
आप वैसे ही बन जाएंगे। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशंस जो लिखी हुई हैं उसमें से एक मैनिफेस्टेशन मेरी रिसेंटली पूरी हुई है, एंड कुछ ही दिन हुए हैं मेरे को, और ये सिर्फ माँ की ब्लेसिंग्स और उनका प्यार है जो आज मुझसे यहाँ पे बुलवा रहा है, आप लोगों को ये एक्सपीरियंस शेयर करवा रहा है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर कर पा रही हूँ। अगली वीडियो में मैं विष्णु कॉन्शियसनेस, विष्णु स्रोतम के बारे में बात करूँगी, और ललिता माँ के बारे में तो मतलब मैं इतनी बातें कर सकती हूँ ना, यू वॉन्ट बिलीव इट कि कितनी ही बातें हैं। मतलब जो मेरे को फीलिंग्स उनके लिए आती हैं ना, मैं डायरी में लिखती हूँ, बिकॉज़ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बस आप उनको ही बताना चाहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। और इतना हल्का फील होता है ना, आप ट्राई करके देखें, जब आपको उनसे प्यार हो जाएगा ना, वो मैजिक आपको अलग ही फील होगा भाई, अलग ही फील होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और इसी टॉपिक पे हम और बातें करेंगे। विष्णु कॉन्शियसनेस क्या होती है और कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, और ब्रेन को ऑब्वियसली, क्योंकि यही जड़ है। यहाँ को आपने कंट्रोल कर लिया ना, फिर आप क्या मतलब सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ जो चाहें वो बन सकते हैं। कहते हैं ना इंसान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, वो सच बात है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग ऐसी चीज़ें सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, बड़े बूढ़ों को भी बताएं, एज का कोई बार ही नहीं है। और कमेंट करें कि और हम किस चीज़ों के बारे में बात करें या और क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भी एक्सपीरियंसेस है मैं वैसे भी शेयर करती रहती हूँ, बट कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।